हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में आप थोड़ा सेटअप चेंज देख रहे हैं, सिर्फ इस रीडिंग के लिए है ये। ओके, मुझे लगा कि मुझे आज टेबल को यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं अपने घर के किसी और जगह पर बैठकर ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम बहुत बार जो है ना एक ही जगह पर, एक ही स्पेस पर हम जब रीडिंग्स करते हैं तो वो जगह एनर्जी जो है कई बार स्टक हो जाती है। तो बहुत टाइम से मैं रेगुलर चेक कर रही हूँ कि काम जैसे जैसे आपके लिए रीडिंग्स जो है मैं रोज़ ला पा रही थी, मैं रोज़ नहीं लेके आ पा रही हूँ। तो मैंने इसलिए आज थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। फिर से उसी सेटअप पर जाएंगे, बट क्लिनजिंग के बाद उसे क्लिनज़ किया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस सेटअप को चूज़ किया है आज। सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई थी बीच में, और अब कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपका डेली रूटीन में जो रीडिंग आती है वो दे पाएँ, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। Three of Pentacles, Three of Cups, Ten of Cups, this Lovers, Two of Wands. Nine of Pentacles, okay. बॉटम ऑफ द डेक से है टेन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ तो यहाँ कंफर्म है कि पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, बट ये चीज़ उन लोगों के लिए भी है जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है। अब थर्ड पार्टी सिनेरियो में चाहे वो मैरिड हैं चाहे नहीं मैरिड हैं, पर वो आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन उनकी होगी, पर रिकन्सिलेशन वो आपसे चाह रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहला कार्ड एम्परर का देखा था और मुझे उससे लगा था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है ऐसा। देखो, आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम इस रिश्ते को एक्सपैंड करने के मन में की का जो रीज़न है वो चल रहा है। इस रिश्ते को अब लेवल अप करने के बारे में सोच रहे हैं। टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल आया है डेफिनेटली, जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है, और उसके बॉटम ऑफ द डेक में भी हेरोफेंट का कार्ड है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये कह रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि अगर फ्रेंडशिप तक है तो रिलेशनशिप एंगेजमेंट तक लेकर जाना चाह रहे हैं। अगर अभी आपके रिश्ते में इतना आपने कमिटमेंट एक दूसरे को दे दिया है कि आप मैरिज एक साथ करेंगे, तो डेफिनेटली वो अपने फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन को इमोशनली कोडिपेंडेंसी फील होने लगी है आपसे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है वर्क प्लेस पर आपके साथ हैं, उनको आप पे क्रश है, एंड वो इस चीज़ को शायद एक्सप्लेन बहुत मुश्किल से किया है उन्होंने। ये देखो, द लवर्स, द लवर्स, उन्होंने बहुत मुश्किल से एक्सप्लेन किया है, बट उन्हें कहीं ना कहीं वो जो एक कहते हैं ना, एक बिल्कुल खुल के एक बात को एक्सप्रेस कर देना, वैसा अभी भी नहीं है। वैसा मतलब वो चीज़, वो इमोशन अभी भी छुपे हुए हैं उनके। वो चाहते हैं इस रिश्ते को एक्सपैंड करना, वो फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। यस, उन्हें क्लैरिटी है दैट आप उनके सोलमेट हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो। उन्हें क्लैरिटी है कि वो आपके साथ हर चैलेंज को जो है compete कर पाएंगे। उन्हें क्लैरिटी है कि आप उनके लिए, देखो, चाहे स्टेटस में चेंज हो, चाहे आपके रिलीजन में चेंज हो, चाहे आपके लुक्स में डिफरेंसेस हो, कि हाँ भाई, जैसे अब मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एक फेयर है, एक थोड़ा सा डस्की कलर है, तो वो चीज़ भी देखो कभी कभी ऐसा, ये मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है ना। तो वो जो कुछ लोगों में से जो है ना, कि कुछ लोगों में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनकी ही फैमिली में हो या इनके ही फ्रेंड ग्रुप में हो, जो आपको इस तरीके से बोलते हो कि यार तूने क्या देखा, या आपके पार्टनर को ऐसे बोलते हो यार तूने क्या देखा। तो उस चीज़ की क्लैरिटी है कि चाहे हमारे बीच में कितने भी डिफरेंसेस हैं, बट ये पर्सन मेरे लिए मेरा सोल कनेक्शन है। ओके, यस, बहुत ज़्यादा
अच्छा समय जो आपके साथ बिताया है उस समय के बारे में सोचकर आपके पर्सन एक डिसीजन बना रहे हैं, बनाया है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने अपने कलीग्स के साथ बैठकर कोई बात करी है आपके बारे में, जिसके बाद कोई डिसीजन बनाया गया है। द हैंगमैन, डेफिनेटली डिसीजन बनाने के बाद आपके पर्सन ने कुछ चीज़ों को लेट गो भी किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लेट गो करने का फ़ैसला किया है। मतलब ये जैसे होता है ना कि मैं ये डिसीजन कर रहा हूँ कि अब मैं इस चीज़ को दोबारा याद नहीं करूँगा, या मैं इस चीज़ के बारे में दोबारा बात नहीं करूँगी, या मैं इस चीज़ को अब जो है अपनी लाइफ में कोई भी जगह नहीं दूँगी, इस पर्सन को कोई जगह नहीं दूँगी, इस पर्सन से बात नहीं करूँगी, या इस पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, आपकी बात नहीं हो रही है। तो ऐसा कोई डिसीजन है। देखें डिसीजन क्या बनाया है आपके पार्टनर ने। डिसीजन ये बनाया है कि ये फिर से स्टार्ट करेंगे इस रिश्ते को, फिर से रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, फिर से इस रिश्ते में जो है वही समय वापस लेकर आएंगे जो समय आपके साथ में इन्होंने गुजारा है। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने ये डिसीजन बनाया है कि ये अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को अपने लाइफ से दूर करेंगे, क्योंकि वो इन्हें रिस्क लेने से या वो इन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी तरफ आने से रोकते हैं। ठीक है, ब्लॉक करते हैं वो। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है हैंडमैन का, वो ब्लॉक करते हैं इन्हें डिसीजन लेने से। ओके, तो इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन बनाया है कि मैं अब इस पर्सन की बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे मेरे पार्टनर से मिलने नहीं देता है, या मेरे पार्टनर के बारे में मुझे नेगेटिव थॉट्स देता है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो वहाँ था तो यहाँ भी आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक ये नॉन कमिटल रह रहे थे, बट अब ये जो है फैमिली की वाइब्स को बहुत ज़्यादा फील करने लगे हैं कि फैमिली होनी चाहिए, फैमिली ऐसी होनी चाहिए, मेरा स्पाउस ऐसा होना चाहिए, मेरा स्पाउस मेरे साथ होना चाहिए, अगर मेरा स्पाउस मुझसे दूर है तो वो मेरे साथ रहे, हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो टाइम दोबारा से हम लेकर आए लाइफ में। ठीक है, फैमिली को इन्वॉल्व करने, यस देख लो बहुत ही जल्दी है इस चीज़ की इस पर्सन को। यस, ये पर्सन ग्रो करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ कि आपके पर्सन की फैमिली अभी इन्हें मैरिज के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि टोकती हैं कि अभी एज नहीं है, या अभी इनका करियर इतना अच्छा नहीं है, या फिर आपके, मैंने बोला कि स्टेटस हो सकता है आप दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, या रिलीजन डिफरेंस है यहाँ पर उस वजह से थोड़ा रोका ज़रूर जाता है। ठीक है, बट ये पर्सन चाह रहे हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये 8 ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ रहा है कि ये फैमिली और सोसाइटी की वजह से कुछ चीज़ों को ना डिसीजन, मतलब कुछ चीज़ों को अभी कहते हैं पेशेंस वाली एनर्जी में रखे हुए हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, समय आएगा तो हम चीज़ें ठीक करेंगे। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, जजमेंट एंड, हाँ देख लो कि कुछ समय रुकते हैं, पेशेंस रखते हैं, फिर जो है इसको कमिटमेंट में बदलेंगे, इसको फ्यूचर प्लान में बदलेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि मैं अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहता हूँ करियर में, वो मैं करियर में अचीव करूँ, उसके बाद जो है मैं अपने पर्सन को एक प्रपोजल दूँ रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए। यहाँ पर माइनर कुछ लोगों के लिए स्टेटस का गैप है कि आपके और उनके बीच में फाइनेंशियल स्टेटस का गैप है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि इनकी फैमिली क्या इस रिश्ते में इन्वॉल्व होगी। देख लो, ठीक है, तो उस चीज़ की थोड़ी टेंशन ज़रूर है कि इनकी फैमिली इन्वॉल्व होगी इस फैसले में जब ये फैसला करेंगे, तो इसी वजह से थोड़ा सा अभी रुके हुए हैं ये आपकी तरफ आने से। ओके, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आई हैं जिसमें आपके पर्सन आपसे बात कर सकते थे, मिल सकते थे, बट आपके पर्सन ने इग्नोर करी हैं वो अपॉर्चुनिटीज़। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई जो आप इनसे बात कर सकते थे, बट आपने इग्नोर करी है। देख लो, आप लोग दोनों ही एक डिसीजन बनाना चाह रहे हो बातचीत करके, बट दोनों ही एक दूसरे को जो है अभी इग्नोर कर रहे हो। फ़िलहाल दोनों अपने करियर, अपने फाइनेंस को बैलेंस करने में लगे हुए हो। डेफिनेटली दोनों अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो इस टाइम पे। आई एम डैम श्योर कि पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली की सुन रहे हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली को सुन रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली की सुन रहे हैं, बट यहाँ पर 2-2 की जो एनर्जी है ना, दैट इज़ कि कोई ना कोई तरीके का डिसीजन बनाना है जो कि अभी स्टक पड़ा है। देख लो, मैंने कहा ना फैमिली की सुन रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, आपके पर्सन को लगता है कि आप इन्हें इसलिए भी इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप इन्हें
आपको इनसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है और इनको आपसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेट्स चेक। आप इन्हें इसलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि अभी आप फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि आप सिंगल पेरेंट हो और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत टैकल कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हो और आप इनको और किसी नए रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हो, ये भी इन्हें लगता है। इन्हें ऐसा लगता है आप बहुत सारे ना पछड़े आपने पाल रखे हैं घर अपनी लाइफ में, मतलब काम भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, फैमिली भी, फाइनेंस भी, हेल्थ भी, योगा भी, बच्चा भी, सब कुछ। मतलब एक तरह से बच्चे सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ जो लोग मैरिड है। मतलब आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने संभाल रखी है कि आप इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। और ये मेन इस पर्सन की भी हो सकती है एनर्जीज कि ये पर्सन सिंगल पेरेंट है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, जहाँ पर इन्होंने ना लाइफ में खिचड़ी बना रखी है कि ये आपकी तरफ तो क्या ही ध्यान देंगे। या फिर इन्हें ये क्लैरिटी मिल रही है, कुछ लोगों के लिए इन्हें ये भी क्लैरिटी मिल रही है कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, बट आपको संभाल नहीं पाए ये। ठीक है, CEMKUPXVBFYH, ये आपके पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। रीच आउट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, डरते हैं आपसे बात करने के लिए। उन्हें लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत क्या है। आप बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, आप सब कुछ संभाल रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, आप उन्हें फुलफिल्ड महसूस कराते हो, जो कि मैंने बोला है कि उस पर्सन को लगता है कि आप एक बहुत अच्छे स्पाउस बनेंगे, है ना। उस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए आपसे। ये पर्सन आपको डेफिनेटली हक करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। इस पर्सन के पास अभी भी सारे आंसर्स नहीं हैं। ये पर्सन अभी भी सारी बातें आपको नहीं बता सकते, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं कर सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सारी बातों का आंसर्स आपको नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, सारी चीज़ें अभी मुझे खुद को भी नहीं पता है। मैंने कहा ना, आपको पर्सन बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, सिर्फ रिश्तों के मामले में नहीं है ये। अच्छा, अगर मैं आपको तीनों डेक्स के बॉटम का डेक दिखाऊँ, देखो, पहला डेक 10 ऑफ पेंटिकल, दूसरा डेक न्यू वाइटैलिटी, तीसरा डेक 9 ऑफ कप्स। तो तीनों ही कार्ड कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव है उनका माइंडसेट, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। आपको लेकर वो कहीं भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जो कि इस तरफ ले जाते हैं उनका दिमाग। ठीक है, पहला कार्ड आ रहा है एंगेजमेंट, दूसरा पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, एंड तीसरा आ रहा है यहाँ पर ट्रू लव। लेट्स चेक। पर्सन डेफिनेटली एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्हें शायद हो सकता है किसी तरीके का रिस्क भी उठाना पड़े, और हो सकता है कि कोई उन्हें कंट्रोल भी कर रहा है। और ये कंट्रोल सिर्फ आपके फैमिली या थर्ड पार्टी नहीं है, ये कंट्रोल हो सकता है डिवाइन की तरफ से भी है, कि डिवाइन अभी उन्हें वो समय या वो तरीके का टाइम, आप कह सकते हो कि जो भी उन्हें सिखाना चाह रहे थे ना, वो सीखे नहीं हैं अभी। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा ये डिवाइन भी थोड़ा टाइमिंग ले रही हैं यहाँ तक इस रिश्ते को पहुँचाने में, क्योंकि इन्हें कुछ सिखाना चाह रही हैं। ठीक है, डिवाइन। और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली रिस्क है इस रिश्ते में, तभी वो, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने टेम्परेंस का कार्ड देखा, आप लोग बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हो दोनों, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क है इस चीज़ में, और वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन ना डेफिनेटली, मैं जिसके लिए बोल रही हूँ उन्हें समझ में आ जाएगा, आपके पर्सन आपसे एंगेजमेंट भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास या आपकी फैमिली के पास पैसा बहुत है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनके साथ इसलिए भी अटैच्ड हैं या बनना चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पैसे से बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट कर सकते हो। ये पर्सन बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसा पर्सन आया था, कोई ऐसा पर्सन आया था जो आया और चला गया इनकी लाइफ से, इन्हें कुछ सिखा के,
जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सेफ़ एंड सिक्योर होकर चलना चाहिए लाइफ में। लोग धोखे देते हैं और ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये धोखे थोड़ी दे रहे हैं, है ना। लेट्स चेक। ओके, मैं क्या मुझे नेक्स्ट एक्शन देखना है अभी आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर कलेक्टिव, क्या नेक्स्ट एक्शन है इस पर्सन का आपकी तरफ। ओ माय गुडनेस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये पर्सन आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अभी किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ये पर्सन इसलिए अभी स्टक है क्योंकि उनको पता है कि या तो इनकी या आपकी फैमिली बहुत अच्छी रेपुटेशन में है जहाँ पर इन्हें ये चीज़ें अलाउड ही नहीं है, ठीक है। और या फिर आपकी फैमिली मानेगी नहीं इस चीज़ के लिए, ओके। और बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक पब्लिक फिगर हैं, कोई भी एक्शन ये बहुत जल्दी नहीं ले सकते हैं। ये इसलिए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ओके। ये अकेले रह जाएंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन मन बना रहे हैं आपसे बात करने का, बट कोई भी तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ नहीं आ रहा है। देख लो तीनों कार्ड्स में मन का बहुत है कि ये भागते हैं आपसे बात करें, बट ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये सब प्रॉब्लम्स लगती है। तो नेक्स्ट एक्शन आप अभी मान के चलो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा अभी कोई नेक्स्ट एक्शन, मैं आपको यहाँ पर फेक प्रॉमिस नहीं करूँगी, मुझे कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं लग रहा। हाँ, नज़र ज़रूर रखी जा रही है आप पे। सोशल मीडिया पे कोई आपसे अगर फेक आईडी से बात कर रहा है तो समझना कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये अपनी कहते हैं ना सच्चाई जो है वो नहीं बताएंगे आपको। ये बात तो आपसे कर लेंगे पर सच्चाई नहीं बताएंगे, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पार्टी सिनेरियो। हैप्पी फैमिली, एनवी, ओ ओ ओ ओ ओ किसी ने अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में माचिस लगा दिया। किसी और ने थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कलेश करवा दिया। मुझे यहाँ पे देखना है किसने करवाया है ये कलेश। कोई बड़े ही इंसान हैं, देखो कोई ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की या आप कह सकते हो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है, ठीक है। एंड ये मैस्कुलाइन एनर्जीज़ है, ओके। ये कोई ऐसा मैस्कुलाइन एनर्जी है जिन्होंने इन दोनों के बीच में इस टाइम पे मतलब सब कुछ अच्छा चलता हुआ ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से यहाँ पहुँची ये चीज़ें, ठीक है। लेट्स चेक। ओके, लेट्स चेक। देखते हैं। अच्छा, ग्रोथ, सक्सेस, हेल्प, सपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने हो सकता है सच्चाई नहीं बता रखी थी। उसने शायद ये बता रखा था कि उसके लाइफ में बहुत बवाल चल रहा है और वो सारी चीज़ें अच्छी थी जो कि सामने आ गई हैं। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी से कोई और भी जेलस फील करता है। इनकी लाइफ में जो रिलेशनशिप चल रहा है, इनकी लाइफ में जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट चल रहा है, इनकी लाइफ में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, इनकी लाइफ में जो एक दूसरे को लेकर क्लैरिटी है, उस चीज़ को लेकर कोई ना कोई जेलस था जिसकी वजह से यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये सारी चीज़ें इस टाइम पे उलट पलट हुई हैं, ओके।
आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने हो सकता है ये बता रखा है कि उसकी लाइफ में पैसा नहीं है, उसकी लाइफ में वो मैरिड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लाइफ में वूंडेड है एंड उसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। ये सब कुछ झूठ बोला हुआ है थर्ड पार्टी ने, और ये सारे राज खुल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये राज किसी पर्सन ने खोले हैं आपके पर्सन के सामने। ओके, फैमिली देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है फैमिली की तरफ से। द वर्ल्ड, वॉकिंग अवे। आपके पर्सन को डेफिनेटली क्लैरिटी मिल रही है अबाउट थर्ड पार्टी, ठीक है। डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से किसी बात को लेकर। ओके, सो आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है फीमेल जिनका प्रॉब्लम चल रहा है एक दूसरे का, आपका और उनका। ये चीज़ें एंड हो रही हैं डेफिनेटली। उनका कंट्रोल चीज़ों से हट गया था, जिस वजह से उन्होंने शायद एक्शन लिया कुछ ऐसा जो गलत था, जो अग्रेशन में लिया गया, बट उस चीज़ का एक कार्मिक साइकिल था जो एंड हो रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पर कुछ लेसन्स भी मिले हैं, कुछ ना कुछ लेसन सिखाए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो एक तो पहली बात तो ये ट्रस्ट नहीं करते थे किसी पर भी, और हर किसी के लाइफ में इन्होंने यही सोच रखा था कि हर कोई जो ऊपर से खुश होकर दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत ही इंसान है, या उसकी लाइफ में तो कोई टारगेट नहीं है, उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। अगर वो खुश रहता है तो इसका मतलब, अगर वो लोगों से बात करता है तो इसका मतलब उसकी लाइफ में कोई और भी होगा, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी आप कह सकते हो। ये ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आपके ऊपर, बट इन चीज़ों से आपकी फैमिली अब एक तरफ हो रही है। मुझे ये मैसेज पता नहीं किसके लिए मिला है, बट यहाँ पर है, उन्हें ऐसा था कि आपकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, बट इन चीज़ों से दूर हो रही है आपकी फैमिली, ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली, और वो आपको समझ पा रही है। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रही हैं। रोमांस, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आएंगे। अब ये कोई नए पार्टनर भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि अगर कोई नए पार्टनर आ रहे हैं तो यूनिवर्स आपकी तरफ आपके सोलमेट को भेजना चाह रही हैं, ठीक है। देखो, मैंने सोलमेट की बात करी, कार्ड देखो क्या आया, 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपके सोलमेट को भेजना चाह रही हैं, आपके साथ जो सही होना चाहिए वो आएगा आपकी लाइफ में। तो एंजल्स आपके लिए, और पता है देखो, ओ माय गुडनेस, आप देखो यहाँ पर भी 2 पर्सनालिटीज़ हैं, दिख रही है, ध्यान से देखो, ये फीमेल है, ये मेल है, और यहाँ देखो, तो प्रोटेक्टेड है आपका रिश्ता। ओके, डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है। कुछ कार्मिक था जो एंड हो रहा है, कुछ चीज़ें थी जो होनी ज़रूरी थी और वो हुई हैं, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। यहाँ पे राशियाँ 12 की 12 हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।